उसी में बारे न्यारे हुए हैं। ये लड़ाई पैसे की है। ये लड़ाई इसकी नहीं है कि राघव चड्ढा ने अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर ट्वीट नहीं किया, राघव चड्ढा ने कोई संवेदना नहीं व्यक्त की, राघव चड्ढा को मोदी और अमित शाह पर हमला करना चाहिए था, मोदी अमित शाह पर राघव चड्ढा ने पार्लियामेंट में हमला नहीं किया, तो राघव चड्ढा ने कंप्रोमाइज कर लिया। किसके साथ कंप्रोमाइज कर लिया? तो अमित शाह के साथ कर लिया, बीजेपी के साथ कर लिया, बीजेपी के एक बड़े कैबिनेट मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात करवाई एक बॉलीवुड के स्टार ने। इस तरह से राघव चड्ढा भारतीय आम आदमी पार्टी को धोखा दे रहे थे, बीजेपी के साथ हॉबनॉबिंग कर रहे थे, बीजेपी के साथ करीबी बढ़ा रहे थे और बीजेपी का हो गए थे। ये सारी कहानी है। और श्रीमान राघव चड्ढा भी नाटकबाज, एक नंबर के नंबर वन नाटकबाज। नंबर वन नाटकबाज का नाटकबाजी देखिए। वो कह रहे हैं कि मैं आम आदमी की आवाज बनकर रहूंगा। मैं आम आदमी की आवाज बना हुआ था। जोमेटो के डिलीवरी बॉय की चर्चा में करता था सदन में। टेलीकम्युनिकेशन 28 दिन का प्लान दे करके लोगों को महीने का 30 दिन और 28 दिन में ही प्लान खत्म हो जाता है, शोषण कर रहा है, हजारों करोड़ रुपया भारे न्यारे कर रहा है। ये मैं उठा रहा था। और एयरपोर्ट पर खाने इतने महंगे हैं, उसकी बात में उठा रहा था। धूर्त आदमी, फर्जी आदमी, दोनों धूर्त। तो नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि ये दोनों धूर्त हैं, दोनों एक दूसरे के राजदार हैं, दोनों को एक दूसरे के बिजनेस में दिलचस्पी है। किसने किसको घाटा दिया, किसने किसके पीठ में छुरा घोंपा, बिजनेस में, राजनीति में नहीं, बिजनेस में। नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि यह शुद्ध और शुद्ध लड़ाई पैसे की है। और पंजाब की जो लूट हुई है, उस लूट को लेकर के भाग गया, लूट लिया। जो पंजाब की लूट हुई वो बैग मिला और उस बैग को लेके भाग गया अकेला राघव चड्ढा। और अरविंद केजरीवाल कह रहा है कि हम तो चले गए जेल, पैसे जो वहां से आ रहे थे वो कहां गए? वो लूट जो है वो उसका माल केजरीवाल को नहीं मिला, अब केजरीवाल के शागिर्दों को नहीं मिला। तो ये जो शैडो मुख्यमंत्री है, ये अजीब तरह की परछाई बन गया और परछाई बनकर के सारा माल हड़प लिया। ये अरविंद केजरीवाल का के विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं कि लड़ाई है। नवीन जय हिंद बता रहे हैं, नवीन जय हिंद चुनौती दे रहे हैं कि भाई मेरी एक्स पत्नी, अब वो इस तरह से नहीं बोल रहे थे, वो कह रहे थे कि जो आम आदमी पार्टी की सांसद थी, उन्होंने तो कम से कम हिम्मत दिखाई, वो प्रेस में आए, पुलिस को फोन किया, पुलिस को बुलाया, कहा मेरी पिटाई हुई है, तुम्हारी हिम्मत क्यों नहीं है? अब वो राघव को कह रहे हैं, हालांकि वो गांडी उठाने की बात कह रहे हैं, लेकिन चर्चा राघव की कर रहे हैं। राम को कह रहे हैं कि गांडी उठाओ, अर्जुन बन जाओ। नवीन है जय हिंद जी कह रहे हैं कि अर्जुन के माफिक गांडी उठाओ। हे राघव, क्यों गांडी उठाओ? स्वाति मालीवाल के तरह तुम आकर के बोलो कि तुम्हारी पिटाई किस बंगले में हुई, कहां पर हुई, शीश महल में कब हुई, चंडीगढ़ में कब हुई, पिटाई हुई है। नवीन जय, बकौल नवीन जय हिंद, नवीन जय हिंद का ये वीडियो है, मैं उसी को कोट कर रहा हूं। मुझे राघव चड्ढा ने तो फोन किया नहीं, आम आदमी पार्टी के लोगों ने भी फोन नहीं किया, तो मैं कहां से बताऊंगा आपको? ये वीडियो है, कैमरे पर बोल रहे हैं नवीन जय हिंद, स्वाति मालीवाल जी के पूर्व पति, आम आदमी पार्टी के फाउंडर मेंबर, कोर कमेटी के सदस्य। 2020 तक वो आम आदमी पार्टी के सदस्य रहे हैं। 2020 में उन्होंने तिलांजलि दिया है आम आदमी पार्टी को। तो नवीन जय हिंद तिलांजलि देने के पहले की सारी बात उनको मालूम है, उसके बाद भी मालूम है। तो नवीन जय हिंद के पास अंदरूनी खबर है कि लड़ाई हुई किस बात पर है। जो इतने करीब थे वो इतने दूर कैसे हो गए? कैसे हो सकता है? कुमार विश्वास दूर हो गए, आशुतोष गुप्ता दूर हो गए, अंजलि दमानिया दूर हो गई, गांधी दूर हो गए, अन्ना हजारे दूर हो गए, प्रशांत भूषण दूर हो गए, सबको ठगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको केजरीवाल ने ठगा नहीं। और अभी जो जो साथ में है वो भी ठगे जाएंगे। वो तब तक नहीं ठगे जाएंगे जब तक कि वो सरेंडर किए हुए हैं उनके चरणों में।
चरण पादुका उठा करके चल रहे हैं और चरणों के नीर पी रहे हैं जो उनके साथ बैठे हैं। वो जो उनके साथ उनके चरणों की नीर पिएंगे वो चलते रहेंगे, लेकिन जो चरणों की नीर में थोड़ी बहुत इधर उधर करेंगे श्रीमान राघव चड्ढा की तरह, तो वो पिटाई खाएंगे। स्वाति मालीवाल की तरह तो वो पिटाई खाएंगे। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की तरह तो पिटाई खाएंगे। ये पीटने वाले हैं और ये कहते हैं दूसरे को गुंडा। आम आदमी के नुमाइंदे पिटाई कर रहे हैं। ये किस प्रकार की संस्कृति का श्री गणेश कर रहे हैं, ये सुनिए जरा सा। ये 3 उदाहरण तो आपके सामने है। दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी की पिटाई, पूर्व चीफ सेक्रेटरी की पिटाई, राज्यसभा सांसद की पिटाई और उसके बाद राघव चड्ढा की पिटाई की खबर आने लगी। अब ये मैंने नहीं कहा है, ये सब आप सभी जानते हैं। मेरी कोई ऐसी दुर्भावना तो है नहीं राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल के प्रति। जो पब्लिक डोमेन में आ रहा है उसी की बात मैं बता रहा हूं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, लेकिन इसे एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये माफिया है बेसिकली, जो ब्रांड ईमानदारी को सेल कर रहे थे, बेच रहे थे। अब ब्रांड ईमानदारी इनकी फुस हो गई। अरे बीजेपी तो भ्रष्ट है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्ट है, यह आपने भी कहा। पूरी दुनिया जानती है कि बीजेपी में भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं है, कांग्रेस पार्टी में भ्रष्ट नेताओं की कमी नहीं है। कुछ लोग दोनों तरफ ईमानदार हैं, वहां भी कुछ लोग अच्छे लोग हैं, कुछ ईमानदारी से काम कर रहे हैं, कुछ भ्रष्ट हैं। तो लोग उसके साथ जीना सीख लिया था। तुम्हें तो लाया था कि तुम तो ईमानदारी पर आओगे, एक ईमानदार मॉडल लेकर के आ रहे थे, पारदर्शी मॉडल। हाँ, पारदर्शी मॉडल तो हो रहा है, बड़ा पारदर्शी मॉडल हो रहा है। पिटाई का पारदर्शी तो है कि कब चीफ सेक्रेटरी को पिटाई हो गई लोगों को पता चल गया, कब राज्यसभा सांसद की पिटाई हो गई लोगों को पता चल गया। अभी तो पारदर्शी मॉडल है। और अब नवीन जयहिंद जी कह रहे हैं कि श्रीमान राघव चड्ढा की पिटाई हुई। अब श्रीमान राघव चड्ढा की बात सही है, वो लंदन में इतने वर्षों तक क्या कर रहे थे, इतने दिनों तक क्या कर, लंबे समय तक लंदन में थे। अब नवीन जयहिंद कह रहे हैं करोड़ों का बैग पहुंचा है। अब मुझे हैरत है, ये लोग कैश लेके जाते हैं। इतना ही नहीं, नवीन जयहिंद कह रहे थे कि चंडीगढ़ से कैश आ रहा था दिल्ली, उसकी सूचना दे दी गई पुलिस को और पुलिस ने उस कैश को पकड़ लिया। फिर जैसे तैसे उसको मैनेज ये किया गया कि ये खबर मीडिया में ना आए, नहीं तो फिर कोहराम मच जाएगा। चंडीगढ़ से पैसे आ रहे थे दिल्ली के लिए, लेकिन उस पैसे के बारे में पब्लिक डोमेन में वो बात आए नहीं, उसको मैनेज किया गया। नवीन जयहिंद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो इसका मतलब है कि पंजाब में, और पहली बार पंजाब में मुख्यमंत्री बनने की मंशा किसकी थी? श्रीमान केजरीवाल की थी। पहले यही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बाद में वहां का लोगों का विद्रोह हो गया तो इन्होंने भगवंत मान सिंह को मजबूरी में बनाया, मजबूरी में बना दिया, लेकिन सीधो मुख्यमंत्री भेज दिया राघव चड्ढा के रूप में। और राघव चड्ढा ने वहां से जो पैसे वसूले, ले जाना था उसको सिंगापुर। मतलब सिंगापुर ले जाने का मतलब यह था कि वो ठिकाना शायद उपयुक्त था अरविंद केजरीवाल की निगाह से। अरविंद केजरीवाल का हो सकता है आदेश होगा कि इस पैसे को सिंगापुर ले जाना है। वो पैसा सिंगापुर नहीं गया, वो पैसा लंदन चला गया। अब लंदन वो पैसा कैसे गया? शिप से गया क्या? चार्टर से गया होगा। ये लोग तो चार्टर से चलते हैं साहब। अपने चार्टर में तो बस हो गया, थोड़ा बहुत जांच पड़ताल हो गई, हो गया। सांसद हैं साहब, वीआईपी रास्ता है, बैग चला गया। पता नहीं स्कैनिंग भी होती है कि नहीं होती है, नहीं हुई होगी स्कैनिंग। 2, 4, 5, 10 करोड़ रुपया कहीं भी डाल दीजिए, सब मैनेज हो जाता है। मैनेज कर लिया होगा, क्योंकि ये नवीन जयहिंद कह रहे हैं कि लंदन चले गया है पैसा। नवीन जयहिंद के आरोप बेहद गंभीर है। भारत सरकार से हम अनुरोध करते हैं कि आप जो ईडी वगैरह को रखे हुए हैं जगह ब जगह काम करने के लिए, तो जरा इनसे भी पूछताछ कीजिए। या अगर आपके साथ डील हो गई है तो कुछ पूछताछ होगी नहीं, कुछ ना कुछ डील हुई होगी। अभी तो पंजाब में चुनाव है 8-9 महीने के बाद। अब उस डील में आप क्या राघव चड्ढा का उपयोग करना चाहते हैं तो भगवान जाने। ये तो डील वाले जाने, चाहे बीजेपी जाने, कांग्रेस पार्टी जाने, क्या उनसे डील हुई है। लेकिन आपके सामने परिदृश्य यह है कि राघव चड्ढा की जांच होगी नहीं कभी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है।
और जो नवीन जय हिंद की बात में बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन सच्चाई कब आएगी सामने? जब जांच होगी ही नहीं तो कब आएगी सामने? तो साहब यहां तो हमाम में सब नंगे हैं, करिएगा क्या? भुगतना तो आपको है और हमें है। लेकिन केजरीवाल का छल, केजरीवाल का दुष्कर्म, राघव का पाप सब सामने आ रहा है। जो बोएंगे वही काटेंगे। फिर से चरितार्थ हो गई। तो भला हो नवीन जय हिंद जी का, उन्होंने कम से कम मामले को प्रकाश में लाया और मजबूती से कह रहे हैं कि उन्होंने कहा, डिमांड किया नार्को टेस्ट का। किनका? केजरीवाल का और राघव चड्ढा का। बोला दोनों का नार्को टेस्ट करा लीजिए, कि वो पैसे कहां ले गए हैं, क्या कर रहे थे, वो पता चल जाएगा। नार्को टेस्ट कराइए तो सही। कौन कराएगा नार्को टेस्ट? कौन कराएगा? लेकिन हम और आप डिमांड कीजिए। नवीन जय हिंद कह रहे हैं कि नार्को टेस्ट कीजिए अरविंद केजरीवाल जी का और राघव चड्ढा का। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो ऊपर वाले मालिक हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।